देखो छाया, भले ही मैं मॉडर्न हूँ, बहुत सी लड़कियों से बात करता हूँ, लेकिन फिर भी इतने सालों में मुझे मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे रूप में मिली है। छाया, छाया देखो, बहुत सी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, मुझे रोज रात को मोबाइल पर एसएमएस भेजती हैं। सच में? पर मैं बहुत गरीब हूँ। हाँ, मेरी माँ घर के काम करके मुझे और मेरे भाई को पढ़ा रही है। आप कहाँ और मैं कहाँ? छाया देखो, मैं ये भेदभाव नहीं करता। यू आर माई गर्लफ्रेंड। कम ऑन डार्लिंग, अब तुम गरीब कैसे हो सकती हो? ये लो मोबाइल, पकड़ो। इसमें सिम कार्ड है और 500 रुपए का टॉक टाइम भी। अब जीने का तरीका बदल दो, क्योंकि ये रवि तुमसे प्यार करता है, समझी? अब तो नए नए कपड़े, एक्सपेंसिव मेकअप किट, पर्स, परफ्यूम सब कुछ होगा। और उसके बाद एक सुंदर सा कैंडल लाइट डिनर, और उसके बाद एक चांदनी रात में हम दोनों, बस दोनों ही। तू मिले, दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। मैं खुद को बहुत बदनसीब समझती थी, पर आपने अभी जो कुछ भी कहा, जो कुछ मुझे बताया, वो सब सच है ना? मेरा मतलब, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है ना? नो डार्लिंग, नॉट एट ऑल। छाया, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दो। छाया, मेरे होने वाले इस स्पर्श में जितनी सच्चाई है, उतनी ही सच्चाई मेरे प्यार में भी है। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे ही प्यार करता हूं। छाया, इसके आगे अगर लाइफ में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फिर मैं हूं ना। बेटा विशु, हाँ माँ। आज तुम्हारे कॉलेज नहीं जाना है क्या? कॉलेज? हाँ? हाँ है ना। लेकिन माँ, मैं आज जाऊंगा नहीं। हाँ? क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है, इसलिए मैं आज घर पे ही रुकूंगा। वो मूड नहीं, इसका मतलब क्या? और ये मुझे सुनने में भी अजीब लग रहा है। हाँ हाँ, और घर में रहते हो तो थोड़ी पढ़ाई कर लिया करो ना। अरे माँ, करता हूँ ना, जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अरे सूरज देख कितने माथे पर निकल आ रहा है, और जब से मैं देख रही हूँ, आईने में क्या देखते हो, अंदर बाहर क्या करते हो, यहाँ वहाँ क्या हो रहे हो, ये क्या हो क्या रहा है तेरा? और अगर तू कॉलेज गया होता ना, तो टीचर की 4 बातें तो तेरे दिमाग में उतरती थी। हाँ? और वही एग्जाम में तेरे काम आती थी। माँ, गुरुजी जो है ना वो स्कूल में होते हैं, कॉलेज में तो प्रोफेसर होते हैं। क्या माँ, तुम भी ना ऐसा बोलती हो। ठीक है ठीक है, हाँ वो रहने दे। देख तो तेरा बाहर कौन आया है, कोई तो दरवाजा नॉक कर रहा है। अब कौन आया है? ए माँ, ए माँ, हाँ? कौन आया है देखो। अरे मैडम, आप आओ आओ आओ। आज कैसे आना हुआ गरीब के घर? अरे लीला, हाँ? मेरा एक छोटा सा काम था तुम्हारे लिए। क्या मैडम? ये ना मेरी कुछ 8-10 साड़ियाँ हैं, क्या तुम इन्हें फॉल लगा दोगी? दूंगी ना मैडम, मेरा काम ही है वो। पर मैडम, ये 10 साड़े एक साथ नहीं दे पाऊंगी, चलेगा ना मैडम? वो तो मुझे पता है लीला, मुझे इतनी जल्दी भी नहीं है, तुम इन्हें आराम से दे सकती हो मुझे। 2 महीनों के बाद मेरी भांजी की शादी है, ये सब उसी की तैयारी है, और इसके बाद तुम्हारे पास और काम भी आ सकता है, और वो भी तुम्हें ही करना होगा। हाँ करूंगी ना मैडम, क्यों नहीं करूंगी। और देखो, मैं तुम्हें एडवांस में पैसे भी देती हूँ। मैडम, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं क्या? दो ना आराम से। सच में लीला, तुम सच में बहुत अलग हो, इसलिए मुझे तुमसे अपनापन और बहुत सहानुभूति है। सच बताओ मैडम, आप जैसे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझ जैसे गरीब औरत के सर पर है, और यह सब उस श्री राम की कृपा है। मैं जल्द से जल्द काम पूरा करने की कोशिश करूंगी मैडम। चलो मैं चलती हूँ। हाँ लीला, हाँ। मैं निकलती हूँ अब। और ये एडवांस पैसे हैं, और इसमें थोड़े पैसे हैं तुम्हारे लिए बख्शीश। मैडम, इसकी क्या जरूरत थी अब? अरे नहीं, तुम्हें जरूरत पड़ेगी। अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ मैडम, आइए।
सच में यह सब उस श्री राम की कृपा, सच में। विशु, अरे विशु। क्या हुआ माँ? अरे विशु, तू घर में ही है ना? हाँ हाँ, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ। ठीक है। तब तक घर में ही रुकना। हाँ हाँ। यहीं पर तो रखा था, कहाँ गायब हो गया मेरा मोबाइल? ऐसे कैसे गायब हो सकता है? विश्वास, तुमने मेरा मोबाइल लिया था क्या? मुझे क्या पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पूछूंगी तो और किसे पूछूंगी? जाके मैं पड़ोसियों को पूछूंगी कि क्या आपने मेरा मोबाइल लिया है? इस घर में हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं, तुम, मैं और माँ। तो माँ से पूछो ना, खामोखा सुबह सुबह मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? चलो जाओ। तुमने ही कुछ किया होगा। माँ, ए माँ। क्या रे, क्या चल रहा है तुम दोनों का? माँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? और क्या रे, तेरे पास ये मोबाइल आया कहाँ से? लो, माँ से तो हम लोग कुछ पूछ भी नहीं सकते। किसने दिया, कैसे दिया, कहाँ से आया, क्या दिया? सारी रामायण महाभारत हमें इसे कथन करके सुनानी ही होगी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वाह वाह वाह, मुझे अच्छा सिला दिया तुम लोगों ने। अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सोई हूँ और तुम दोनों को ये दिखाई नहीं देता? हाँ, तुम दोनों ने एक तो भी लफ्ज से मुझे पूछा क्या कि माँ तुम यहाँ पर क्यों लेटी हो? अरे मेरा सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लेटी थी। और क्यों छाया, मेरा सिर्फ सर दर्द होने के बाद चिंता में चूर होने वाली तू आज मुझे एक बार भी शब्द से नहीं पूछा क्या हुआ क्या है तुम दोनों को? हाँ, अच्छा वो जाने दो, मैं भी क्या लेके बैठ गई। मुझे ये बताओ छाया, ये मोबाइल, ये इतनी सारी महंगी चीजें, ये सब तुझे कौन देता है? ये जरा बताओगे कि नहीं? माँ, मुझे वो सब कुछ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं लगती। मुझे पता है ये सब चीजें मैं खुद तो खरीद नहीं सकती, तो अगर मुझे किसी ने गिफ्ट दी तो मैं क्यों ना लूं? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अगर उसने गिफ्ट दिया है तो लेना चाहिए, नहीं तो उसे बुरा लगेगा। उसे अब किसी को कितना बुरा लगेगा इसकी बड़ी चिंता है तुम दोनों को, पर तुम्हारे इस बर्ताव से अपनी माँ को कैसा लगेगा इसकी जरा भी फिक्र नहीं तुमको? हाँ? अरे किसी ने हमको प्याला भर के दिया ना तो हमें प्लेट भर के उसे लौटाना पड़ता है। ये छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती? अरे विश्वास, छाया, कितने प्यार से पाला था मैंने तुम दोनों को। अरे कितने अच्छे संस्कार दिए थे तुम दोनों को, मगर आज वो सब पानी में बह गया ऐसे मुझे लगता है। सब मिट्टी में मिला दिया तुम दोनों ने। माँ, दुनिया कितनी बदल चुकी है ये तुम्हें नहीं पता। 4 लोगों में जब हम जाते हैं ना तब हम भिखारी हैं ऐसा हमें लगता है। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार हमारी कीमत नहीं बढ़ाते, उल्टा। तो और क्या, हम कहाँ चैन से जी रहे हैं? और अगर हमारे दोस्त यार खुशी से जीते हैं तो उनकी खुशी देखकर हमें जलन होती है, क्योंकि हमारा नसीब ये ऐसा ही है। पैसे पैसे के लिए बस मोहताज होना पड़ रहा है। हर दोस्त के पास गाड़ी है, बंगला है, लैपटॉप है, महंगे महंगे मोबाइल्स हैं, और खर्च करने के लिए उनके जेब में बहुत से पैसे होते हैं। और हम ये ऐसे। हे प्रभु, तुमने मेरी जिंदगी का ये कौन सा दिन दिखाया? अरे विश्वास, मेरी जितनी हैसियत है उसके मुताबिक मैं तुम पर खर्च करती हूँ ना। हाँ, मेरा एक ही कहना है तुमसे कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, खुद के पैरों पे खड़े रहो और फिर जितना चाहे उतना खर्चा करो। ए माँ, अब तुम मुझे पकाओ मत। हाँ, इतने सारे पेशेंस नहीं है मुझ में। मुझे जल्द से जल्द लाइफ में चेंज लाना है और जल्दी से पैसे कमाने हैं। तुम्हारी ये खोखली बातें रखो तुम्हारे पास, मैं निकलता हूँ। ए भैया रुको, मैं भी आती हूँ। इसकी कटकट दोबारा शुरू हो गई।
हे प्रभु। माँ, मुझे वो सब कुछ तुम्हें बताने की जरूरत नहीं लगती। माँ, 4 लोगों में जब हम जाते हैं ना, तब हम भिखारी हैं ऐसा हमें लगता है। तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे विचार हमारी कीमत नहीं बढ़ाते। हम कहाँ चैन से जी रहे हैं, और अगर हमारे दोस्त यार खुशी से जीते हैं तो उनकी खुशी देखकर हमें जलन होती है, क्योंकि हमारा नसीब ये ऐसा ही है। पैसे पैसे के लिए बस मोहताज होना पड़ रहा है। हर दोस्त के पास गाड़ी है, बंगला है, लैपटॉप है, महंगे महंगे मोबाइल्स हैं, और खर्च करने के लिए उनके जेब में बहुत से पैसे होते हैं, और हम। लीला, हाँ जाना है ना बाजार में? हाँ ना, चलती हूँ ना, मगर मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, उसे है। पूरा करके ही। क्या है, वो बच्चे अभी कॉलेज से हाँ, आते ही होंगे, उनके खाना खाने के बाद ही हम निकल सकती हूँ ना। अच्छा, विश्वास और छाया भी कॉलेज से हाँ, आते ही हाँ। होंगे। आप बैठो ना, तब तक बैठो। हाँ हाँ। अरे माँ, हफ्ते के बाजार में सामान थोड़ा सस्ता मिलता है। हमारे 2 पैसे कैसे बचेंगे ये हमें सोचना चाहिए ना। हाँ ना। देखिए ना राधा जी, आपको तो पता है छाया और विश्वास अब दोनों भी जवान हो चुके हैं। हाँ, उनके पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च सच में तो मेरे लिए एक एक पैसा महत्व का है। धन्य हो तुम। किसी भी काम के लिए तुम कभी भी ना नहीं कहती, हमेशा तैयार रहती हो। पर ये सब थोड़े दिन ही चलेगा। एक बार तुम्हारे बच्चे कमाने लगेंगे ना, तुमने की हुई इतने सालों की मेहनत, तुमने उठाए हुए सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कल क्या होने वाला है मेरी जिंदगी में उस श्री राम को ही पता। मैं जरा अंदर जाके आती ठीक हूँ। है। हाँ, आती हूँ। राधा जी, आप ऐसा कीजिए, आप निकलिए। मैं अब इस वक्त नहीं आ सकती आपके हाँ? साथ। क्या हुआ? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है? ऐसा पानी कुछ दूं भी मैं? नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ना थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। थोड़ा मैं आराम करूंगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। और छाया और विश्वास अभी आते ही होंगे कॉलेज से। ठीक है, आप निकलिए। सच में निकलूं मैं?